हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो बस आने ही वाला था, बट उसमें आपको अब 1 महीने 4 हफ्ते का जो है वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ के समझाने वाली हूँ। जो सीटेट से रिलेटेड, जो कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उससे जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो मैं आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। पूरा वीडियो देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो कब तक आएगा, किसके सीटेट के सर्टिफिकेट पर जो रोक लगा है। और ये कोई मैं अपने मन से नहीं बताऊंगी, जो कि यहाँ पर आदेश आया मैं आपको वही पढ़कर सुनाने वाली हूँ और सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, प्लस क्लासेस भी चल रही हैं यूपी टेट और सुपर टेट की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे से पूछ रहे थे यूपी टेट के लिए कोई अच्छी बुक्स, तो प्लीज़ आप ये वीडियो देख लेना, उसके बाद से हम इस पर पूरा डिटेल में जो है डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी टेट की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशंस की है। यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों मिलेगा। आप जो भी बुक्स लेना चाहें आप ले सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको जो है 3000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, प्लस विश्लेषणात्मक जो है चार्ट सहित आपको ये बुक्स मिलेंगी। एंड अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट चाहते हो, ये तो स्टडी गाइड है, ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, 15 प्रैक्टिस सेट हैं, 7 जो है सॉल्व पेपर्स हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर इस बुक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे आपको हर एक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका जो है विश्लेषण किया गया है डिटेल में हर एक प्रैक्टिस सेट का, उस प्लस डिटेल में सोल्यूशन भी दिया हुआ है। आप इसको ले सकते हो, आपके आसपास के शॉप से भी ले सकते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका लिंक जो है बाय करने का आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बुक्स अच्छी है, अगर आप यूपी टेट एग्जाम देना चाहते हो, उसमें पास करना चाहते हो, तो हर दिन के लिए प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड आप चाक्षु प्रकाशन की बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है बस वो आने ही वाला था डिजी लॉकर में। उसके पहले ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो चीज़ें निकल कर आई वो मैं आपको बता रही हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मतलब सीबीएसई को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटी प्राथमिक स्तर 2022 में शामिल, आपको पता है कि इस बार बीएड को भी शामिल किया गया है, उसमें से डिग्री जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके परिणाम जारी करने पर रोक लगा दिया है। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा है, जो भी कोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो बातें निकल कर आई वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश आने के बाद जारी किए जाएं। यदि परिणाम जारी भी किया जाता है, मान लो अगर फिर भी परिणाम बीच में जारी कर दिया जाता है, तो वह जो परिणाम होगा वो विशेष याचिका के आदेश के अधीन होगा। तो मामले में अब 4 सप्ताह बाद ही सुनवाई होगी। ये जो मामला चल रहा है इस पे 4 जो है 4 वीक लगेगा, उसके बाद से सुनवाई होगा। तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट सीटेड जो अभी होने वाला था अब उसमें और भी डिले हो जाएगा, क्योंकि ये जो मार्कशीट है जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा, आपको भी पता है नेक्स्ट सीटेड के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सारी चीजें सही चल रही थी, स्मूथली चल रही थी, बट ये बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों को ये सफर करना पड़ेगा। और भी आगे जो चीजें हैं वो भी सुनिए आप। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्रा व अन्य की याचिका पर दिया है। ये जो जजमेंट जो आपके सामने आया है ये आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है, बट इसमें याची कौन है? प्रतीक मिश्रा व अन्य हैं, जो कि यूपी टेट में भी इन्हीं के द्वारा जो है बीएड वर्सेस बीटीसी, जो बीएड की जो आप लड़ाइयां सुनते हो विवाद, वो इसी वजह से हुआ है। याचिका में केंद्रीय पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मतलब याचिका में यह कहा गया है कि जो भी बीएड डिग्री धारक हैं उनका रिजल्ट जो है वो रोक दिया जाए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो है केस चल रहा है। नीचे देखिए और क्या लिखा है कि याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने कोर्ट को बताया, मतलब जो कोर्ट है उसको यह बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल टीचर्स काउंसिल फॉर एजुकेशन, जो कि एनसीटी आप जानते ही हैं, एनसीटी को रद्द कर दिया है। उसको रद्द कर दिया है क्यों? क्योंकि एनसीटी ने अपने 28 जून की अधिसूचना में सीटेट प्राथमिक स्तर में बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया था। 28 जून की अधिसूचना तो आपको पता ही होगा, उसकी वजह से जो है इस पे केस भी चला। और आप देख सकते हो कि इसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती भी दिया गया। ठीक है, इस वजह से राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया था, इसे रद्द कर दिया था, जिसे बाद में चुनौती भी दी गई। इसके बावजूद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर में बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया गया है, जो कि अनुमान्य नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे केस चल रहा है कि बीएड जो है वो पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें कोर्ट को बताया है किसने? तान्या पांडे जी के द्वारा, कि ये अनुमान्य नहीं है कि प्राथमिक में सीटेट में बीएड को शामिल किया गया है, इसलिए इनके परिणाम पर रोक लगाना चाहिए। बाकी और चीजें लिखी कि यह भी कहा गया कि एनसीटी ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
आपको पता ही है कि एनसीटी ने क्या किया था, राजस्थान हाईकोर्ट जो कि बीएड को बाहर प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो कर लिया है, फैसला भी सुरक्षित कर लिया है, बट अभी तक फैसला आना बाकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर कोई भी रोक नहीं लगाया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को सारी चीज़ें पता है कि क्या चीज़ें चल रहा है, उसके बावजूद भी जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो आदेश आया कि प्राथमिक में जो है बीएड नहीं होना चाहिए, इस पर कोई भी रोक नहीं लगाया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें जो सीटेट का रिजल्ट आने वाला था, जो कि सर्टिफिकेट है, आपको ही पता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है। इसका भी इफेक्ट जो है केवीएस पे पड़ेगा, क्योंकि जब डीवी होगा तो वहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेकर जाना है। उससे पहले जबकि इसके बारे में बातें चल रही थी बट ये किसी को पता नहीं था, और इस पे जो है रिट फाइल कर दिया गया प्रतीक मिश्रा और अन्य के द्वारा, जो और भी अभ्यर्थी हैं उन्हीं के द्वारा। तो अब ये सारा जो परिणाम है आपका, जब तक 4 मतलब हफ्ते की सुनवाई होगी, 4 हफ्ते के बाद होगी, तो मान के चलो एक महीना तो मान के चलो, बट अगर इस बीच में आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो ये सारी चीज़ें खारिज हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला है। तब तक जो भी चीज़ें हैं वो इसी के अधीन होगी, हाईकोर्ट के ही। और एक चीज़ और है, अगर सीटेट मान लीजिए सर्टिफिकेट रिजल्ट तो आ ही चुका है, बट मेन तो सर्टिफिकेट है, वो अगर बीच में आ जाता है तो आपको ये पता है कि वो किसके अधीन हो जाएगा। इसमें लिखा है कि जो कि मैंने आपको बताया कि विशेष याचिका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या जो आपका सीटेट का जो रिजल्ट आया, जैसे कि यूपी टेट में भी था, नीचे लिख दिया गया था कि ये उसके अधीन होगा। तो सीटेट का जो परिणाम है, आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका मान लो वहाँ पे चल रहा है बिहार में या फिर दूसरे स्टेट में, तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी में थोड़ा सा समय अब और भी लगने वाला है, चाहे वो AES का एग्जाम हो, क्योंकि सीटेट के ही सर्टिफिकेट पर रोक लगाने का मतलब है क्योंकि सीटेट के ही बेस पे हम नौकरी वाली भर्ती परीक्षाएं जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि हमारा खारिज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। देखिए ये हाई कोर्ट का है, बट आपको ही पता है सबसे सुपीरियर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ये आता है कि बीएड भी एलिजिबल है, फिर आपको ही पता है ये जो सीटेट के रिजल्ट पे जो रोक लगाया गया, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। बस अब ये प्रे करो कि जितना जल्दी हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, बट पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, 90 दिन का समय भी हो चुका है और इसी बीच में इतनी सारी चीज़ें होने लगी। कहीं ना कहीं इसका जो है मेंटली बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि आपको ही पता है डिजी लॉकर में बस आने ही वाला था, क्योंकि सारी जो वहाँ से बातें पता चली थी, प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था, अपडेट होना स्टार्ट हो चुका था, बट पहले इस पर रोक लगा दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो ये बोलूँगी आप अपना प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि बीएड वाले वैसे भी टीजीटी में तो आप एलिजिबल हुई, DSSB की वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप टीजीटी में बैठोगे ही, उसकी प्रिपरेशन करो। बाकी BTC BLED वाले तो हैं ही, प्राथमिक में एलिजिबल हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी सबसे ज़्यादा परेशान इस टाइम पे बीएड वाले हैं। तो आप टीजीटी की प्रिपरेशन करो, आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है डिटेल में, आपको वहां से पता चलेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रेस मत लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा ये सारी चीजें खारिज हो जाएंगी, आपको भी पता है। बट ये बीच में जो रिट जो फाइल कर दिया गया प्रतीक मिश्रा के द्वारा, इस वजह से ये सारी दिक्कत बीच में आ चुकी है कि आपका परिणाम जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर रोक लगा दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस हो रही हैं यूपी टेट, सुपर टेट, आपका सीटेट क्लियर है, यूपी टेट क्लियर है, पढ़ाई करते रहो क्योंकि वैकेंसी आना एकदम कन्फर्म है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।